अस्सलाम वालेकुम। रेबल्स डायरी में खुश आमदीद। इंसान इस दुनिया में लाखों साल से आबाद है, लेकिन अगर किसी बाकायदा तहजीब की बात की जाए तो इसके सबूत हमें तकरीबन 6000 साल पहले मिलते हैं, जिसे सुनहरी तहजीब कहा जाता है। इंसान ने तहजीब के आगाज़ से ही दुनिया को अपनी जहानत से बदलना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे अजूबे बना डाले जिन्हें देख के आज का इंसान भी दंग रह जाता है। इनमें से कुछ अजूबे ऐसे भी हैं जो आज के इंसान को हैरत में डाल देते हैं। इन्हीं अजाइबात में से एक अजूबा अहराम मिस्र है, जो दुनिया के 7 कदीम अजूबों में सबसे बड़ा है और ये वाहिद अजूबा है जो हज़ारों साल गुजरने के बावजूद आज भी दुनिया में मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पुरअसरार और हैरत अंगेज़ तामीरात का क्या मकसद था और ये कैसे तमीर की गई। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, माहिर आसार कदीमा के मुताबिक पूरे मिस्र में दरियाफ्त अहराम की कुल तादाद 138 है, जिन्हें आज से तकरीबन 6000 साल पहले तामीर किया गया। और तमाम माहिर आसार कदीमा इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि इन अहराम की तामीर का मकसद मिस्र के फ़िरौनों और शाही ख़ानदानों को इनमें मदफून करना था, क्योंकि कदीम मिस्रियों में उस वक्त ये अकीदा मौजूद था कि तदफीन के बाद अगर किसी शख्स के जिस्म को महफूज करके रख दिया जाए तो एक ख़ास वक्त के बाद वो दोबारा ज़िंदा हो जाएगा। लिहाजा इसलिए मिस्री लोगों ने अपने वक्त के बादशाह, जिनको फ़िरौन कहा जाता था, इनको ममीज़ बनाकर इन्हीं अहरामों में महफूज कर दिया ताकि वो बिना किसी छेड़छाड़ के एक लंबी नींद ले सकें। इसके अलावा ये मिस्री लोग फ़िरौन बादशाह की दौलत, मसलन सोना, चांदी, खाने पीने का सामान, यहाँ तक कि इनकी बीवियाँ और कनीज़ें भी इनके साथ ही दफना दिया करते थे ताकि फ़िरौन जब नींद से बेदार हो या दोबारा ज़िंदा हो तो उसे हर चीज़ वहीं मुयस्सर मिल जाए। अहराम मिस्र के अंदर बहुत सी बातें भी लिखी देखी गई हैं, जिस पर यह लिखा गया है कि अगर किसी ने इन लोगों की नींद को ख़राब करने की कोशिश की तो इसके नताइज बहुत खौफनाक होंगे। और वक्त ने यह साबित भी किया। जो भी इन अहरामों के अंदर हीरे, जवाहरात और तहकीक करके इनके राजों को जानने के लिए दाखिल भी हुआ तो इन अहरामों की नहूसत का शिकार होकर तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला होता गया। ये अहराम मिस्र के दारुल हुकूमत कायरो से 10 मील की दूरी पर वाक़या है। इन अहरामों की दीवारों में 0.008% का फ़र्क मौजूद है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आज की 21वीं सदी की तैयार करदा इमारतों में भी इससे कई ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। नेपोलियन ने जब मिस्र को फतह किया तो इनके दिलों में इन अहरामों के राजों को जानने का शौक़ पैदा हुआ। लिहाजा तहकीक करने पर पता चला कि अहराम की मशरक़ी सिमत ऐन मशरिक़ की जानिब और बाकी सिमतें ऐन इसी कुतबैन पर मौजूद हैं। और सिर्फ एक अहराम की तमीर में इतने पत्थर इस्तेमाल हुए कि इससे पूरे फ्रांस के गिर्द 10 फीट ऊंची और 1 फीट मोटी दीवार तमीर की जा सकती है। अहराम मिस्र कैसे तमीर किया गया? नाज़रीन, मिस्र के माहिरीन का कहना है कि इनके आबाओ अजदाद ने दस्ती औजारों की मदद से इन पत्थरों की सीलों को तराशा और इनको घसीटते हुए उन जगहों पर लाया गया जहां ये अहराम तमीर हैं, या दरियाए नील से तहराते हुए इन्हें गिज़ा तक पहुंचाया गया। इन अहरामों की तामीर में एक अहम नज़रिया ये भी है कि आसमान से आने वाली गैर इंसानी मखलूक ने हिस्सा लिया, जिसमें एक देवता का नाम काबिल ज़िक्र है जिसे रोशनी का देवता भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि इसने अहरामों को तामीर किया, मगर दर हकीकत ये हॉरस देवता कौन था? फ्री मैसन नामी खुफिया तंजीम से आप में से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ होंगे और ये भी जानते होंगे कि इस तंजीम के ताने बाने अहराम मिस्र से मिलाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि फ्री मैसन नामी खुफिया तंजीम इसी हॉरस देवता को अपना लीडर तस्लीम करती है और इसे नहायत इज्जत की निगाह से देखती है, क्योंकि इनका अकीदा है कि जब हम ज़मीन पर बसने वाले तमाम अफराद को नज़र में रखने के काबिल हो जाएंगे तो इस हॉरस देवता की आंख अहराम से उभरेगी और इस तरह इनकी आलमी हुकूमत कायम हो जाएगी। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एक आंख वाले शख्स का तस्वुर इस्लामी रवायात में दज्जाल से वाबस्ता है। मिस्र की तारीख कई अदबार पर मौजूद है, जिसमें हर दौर को एक सल्तनत से ताबीर किया जाता है। इन अदबार में 14 दौर तारीख मिस्र में नहायत अहमियत का हामिल हैं, क्योंकि इसी दौर के अंदर ये अहराम मिस्र तामीर हुए। ये अहराम 5 से 6000 साल कब्ल तामीर किए गए। इस दौर में इंसानियत तारीख लिखना नहीं जानती थी। यही वजह है कि इन अहरामों से कई कहानियाँ वाबस्ता हैं, मगर इन अहरामों के कई राज खोलने के बावजूद काफ़ी राज छुपे हुए हैं।
جو ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں انسانوں پر کھلتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اہرام مصر کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ریبلز ڈائری کی اگلی ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔